पलटूबाज एक नंबर में आपका नीतीश कुमार जी और दूसरे में पलटूबाज हमारे श्री जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी भी बराबर राष्ट्रीय जनता, पहले वो कांग्रेस में थे, राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद जनता दल, जनता दल के बाद जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के बाद जनता दल यू, और जनता दल यू में भी उनका नहीं चला तो अपना पूरा पार्टी एक बनाए हम पार्टी, जो हम पार्टी इसी बार समाप्त हो जाएगा। समधिन के टिकट देंगे, कभी बेटा के टिकट देंगे और कभी अपने चुनाव लड़ेंगे। उनका यही राजनीतिक कैरियर रहा है। उन पर कभी कोई जनता भरोसा नहीं करेगा और अपना जाति को खुद ठगने का काम करते हैं। कुमार सर्वजीत जी जब यहाँ से वो हमारे मंत्री बने और उनको बहुत कम मौका मिला, कम समय मिला, जब वो पर्यटन मंत्री बने तो पर्यटन के क्षेत्र में आपका काफी सर्वांगीण विकास हुआ। हमारा गुरपा के अंदर में 14 करोड़ रुपया पर काम चल रहा है। हमारा बगल में संडेश्वर है, आप जाएंगे देखेंगे 3.5 करोड़ रुपया वहां काम चल रहा है। और जब कृषि मंत्री थे तो कृषि मंत्री में पूरे भारत स्तर पर, इंडिया स्तर पर उन्होंने यहाँ पर विश्वविद्यालय मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम किए हैं 350 करोड़ रुपया का लागत से। और जीतन राम मांझी मोदी जी के साथ में सिर्फ अवसर का मामला लेकर के, वो मोदी जी के साथ कभी नहीं रह सकते हैं, बात को हम स्पष्ट आपको बता देना चाहते हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का मामला है, प्रधानमंत्री हमारा गया लोकसभा में कोई प्रकार का काम करने के लिए नहीं आएंगे। अगर काम करेंगे तो श्री हमारे कुमार सर्वजीत जी काम करेंगे। मोदी लहर नहीं चलेगा और काफी वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। मतलब हम लोगों की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि ये आदमी विकास पुत्र हैं और इन्होंने जो काम किया है, आज तक बहुत सारे विधायक एमपी आए, काम नहीं हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी के जाने के बाद जीतन राम मांझी, जिनको आप पूरे बिहार में हर जगह जाते थे और कहते थे कि हमारा राजनीतिक कर्मभूमि फतेहपुर रहा है, लेकिन फतेहपुर के अंदर में 9 महीना वो मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी, हम आपको कहना चाहते हैं कि एक बार भी फतेहपुर ही नहीं बल्कि आपका जो हमारा संडेश्वर था, संडेश्वर मंदिर जहां से वो राजनीति शुरुआत करते थे, वो राजनीति शुरुआत करने के लिए फतेहपुर में मंदिर में भी दर्शन करने के लिए भी नहीं आए। देख, गया लोकसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हम जगह जगह पर घूम रहे हैं। कुछ लोग हमको मिले हैं, हालांकि ये अपने आप को आरजेडी समर्थक बता रहे हैं। गया में माहौल क्या है, क्योंकि ये लोग जगह जगह वो घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या बातचीत हो रही है जनता से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नागेंद्र यादव। नागेंद्र यादव जी, आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, सर्वजीत पासवान का क्या माहौल है? देखिए, सर्वजीत पासवान, आपको हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सर्वजीत पासवान 110% वो चुनाव जीत रहे हैं। 110%। मतलब मांझी को हल्के में ले रहे हैं क्या? देखिए, आपको बात है, मांझी हल्के में नहीं है, बात आपको, मांझी जी हमारे 1980 से लेकर के 90 तक फतेहपुर का एमएलए रहे। ठीक है, बात को समझिए। फतेहपुर राजनीति का उनका कर्मभूमि रहा। सही बात है। और फतेहपुर के राजनीतिक कर्मभूमि के चलते ही उनका पहचान बिहार के अंदर में हुआ। और जिस समय वो चुनाव फतेहपुर से हार गए, वो अपने घर में बैठे हुए थे। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी बुला करके उनका चुनाव जिताए और उसके बाद उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। और यात्रा प्रारंभ करने के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक भी गए। सही बात है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी के जाने के बाद जीतन राम मांझी, जिनको आप पूरे बिहार में हर जगह जाते थे और कहते थे कि हमारा राजनीतिक कर्मभूमि फतेहपुर रहा है, लेकिन फतेहपुर के अंदर में 9 महीना वो मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी, हम आपको कहना चाहते हैं कि एक बार भी फतेहपुर ही नहीं बल्कि आपका जो हमारा संडेश्वर था, संडेश्वर मंदिर जहां से वो राजनीति शुरुआत करते थे, वो राजनीति शुरुआत करने के लिए फतेहपुर में मंदिर में भी दर्शन करने के लिए भी नहीं आए। ये सबसे बड़ा मामला है। इतना ही नहीं है, आपको बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर में गया जिला के अंदर में कोई प्रकार का योजना, जो महत्वपूर्ण योजना होगा, राज्य स्तरीय योजना, किसी प्रकार का वो काम करने का काम नहीं किए। और वैसे आदमी है, आपने देखा होगा कि सदन के अंदर में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नोक झोंक हुआ, और उस नोक झोंक में उस समय कहते थे कि हमको अपमानित किया गया, हम महादलित हैं इसलिए हमको अपमानित करने का काम किए। और आज परिस्थिति आया अपने आप को स्थापित करने के लिए, आज फिर उन्हीं के पास चला गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनका किसी प्रकार का कोई ठिकाना नहीं है, और जिनके साथ है उनका भी कोई प्रकार का गारंटी नहीं है। वो बराबर
प्रेशर का राजनीति करते हैं। हर बार आप देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए हमको कि सबसे बड़ा पलटूबाज कौन, नीतीश कुमार या मांझी? दोनों आदमी है। पलटूबाज एक नंबर में आपका नीतीश कुमार जी और दूसरे में पलटूबाज हमारे श्री जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी भी बराबर राष्ट्रीय जनता, पहले वो कांग्रेस में थे, राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद जनता दल, जनता दल के बाद जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के बाद जनता दल यू, और जनता दल यू में भी उनका नहीं चला तो अपना पूरा पार्टी एक बनाए हम पार्टी। जो हम पार्टी इसी बार समाप्त हो जाएगा। हम पार्टी जो है इसी बार समाप्त हो जाएगा, एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पटना के रैली में बता चुके हैं कि दो आदमी का भविष्य बिल्कुल इस बार समाप्त होने जा रहा है। एक हमारे श्री जीतन राम मांझी जी का और दूसरा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। समाप्त हो जाएगा, दोनों का अस्तित्व खत्म, एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कोई प्रकार का, आप समझ सकते हैं मेरे भाई कि जो आदमी परिवारवाद के अंदर में, जो आदमी अपने सिर्फ गांव के अंदर में, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे 9 महीना, हर महीना वो महकार जाते थे। अपना गांव महकार में है, अतरी विधानसभा के अंदर में, हर महीना वो महकार जाते थे। तो अपेक्षा ये बात है, एक बार आदमी को टेस्ट कर लिया गया, इसलिए जीतन राम मांझी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। और हमारे कुमार सर्वजीत 110% वो चुनाव उनके पक्ष में आ गया है। और आप समझते हैं कि श्री कुमार सर्वजीत जी जब यहां से वो हमारे मंत्री बने और उनको बहुत कम मौका मिला, कम समय मिला, जब वो पर्यटन मंत्री बने तो पर्यटन के क्षेत्र में आपका काफी सर्वांगीण विकास हुआ। हमारा गुरपा के अंदर में 14 करोड़ रुपया पर काम चल रहा है। हमारा बगल में संडेश्वर है, आप जाएंगे देखेंगे 3.5 करोड़ रुपया वहां काम चल रहा है। और जब कृषि मंत्री थे तो कृषि मंत्री में पूरे भारत स्तर पर, इंडिया स्तर पर उन्होंने यहाँ पर विश्वविद्यालय मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम किए हैं 350 करोड़ रुपया का लागत से, और 54 एकड़ जमीन में काम चल रहा है। ये बहुत विकास किया है सर्वजीत जी ने, लेकिन इसके बावजूद जीतन राम मांझी के साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, दोनों साथ में है। तो आपको लगता है कि मांझी जी को आप लोग हरा देंगे? जीतन राम मांझी मोदी जी के साथ में सिर्फ अवसर का मामला लेकर के, वो मोदी जी के साथ कभी नहीं रह सकते हैं। बात को हम स्पष्ट आपको बता देना चाहते हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का मामला है, प्रधानमंत्री हमारा गया लोकसभा में कोई प्रकार का काम करने के लिए नहीं आएंगे। अगर काम करेंगे तो श्री हमारे कुमार सर्वजीत जी काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, सांसद काम करेंगे, क्योंकि ये आदमी आपका विधानसभा से लेकर के लोकसभा में आवाज रखने का काम करेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि जब हमारे रेल मंत्री लालू यादव जी थे तो लालू यादव जी से हम लोग जाकर के मिले। उस समय हमारे अजय पासवान विधायक थे। हम लोग जाकर के पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पहाड़पुर में रुकवाने का काम किए। और हमको उम्मीद है कि जो भी प्रकार का राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षाएं हैं यहाँ के क्षेत्र के जनताओं का, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रकार का होगा, हमारा फैक्ट्री का निर्माण होगा, हमारा बड़ा बड़ा जो है कल कारखाना लगेगा, ये हम कुमार सर्वजीत किसी भी प्रकार का जितना भी विभाग सरकार का होगा, सब विभाग का यहाँ पर पूरा हमारे यहाँ पूरा विकास होगा। इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास अंसारी है। हाँ, तो क्या माहौल है गया का? गया का माहौल तो कहना नहीं है। हाँ। सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस जंगल में, इस सुदूर इलाका में आपने जो आ गया, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। ये तो एरिया बहुत खतरनाक एरिया है भाई, बहुत चर्चा है, बदनाम वाला चर्चा है। आप ये बात गलत बात है। आप आए हैं, आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप 1 बजे रात में भी आप अस्थिर से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं किसी प्रकार। नहीं, आप ये इस जगह को लोगों ने बदनाम करने का काम किया। इतना शांति जगह है, इतना शांति जगह कि कहीं दूसरे जगह बिहार के कोई और। आपको कहना चाहते हैं कि मात्र यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर हमारा झारखंड का इलाका शुरू हो सकता है, होता है। और चारों तरफ कुमार सर्वजीत हर जगह पर सड़क पुल पुलिया बनाए हैं, किसी प्रकार का कोई अशांति नहीं है। आप किसी भी समय आ सकते हैं यहाँ पर, कोई प्रकार का मतलब अब बदल गया है सब कुछ, इतना बदल गया है कि समझ लीजिए कि इस इलाका में लोग कहते हैं कि ये इलाका बहुत खराब है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इलाका में बहुत शरीफ लोग बसते हैं, बहुत शरीफ सीधा साधा हैं और पूरा आस्था रखते हैं कुमार सर्वजीत पे और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी पर, कि उन्होंने जो विकास किया है कुमार सर्वजीत, उनको लोग इस इलाका में विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। जी, विकास पुरुष, उनका नाम विकास पुरुष तो नीतीश कुमार खुद अपने आप को ही कहते हैं, लेकिन आप तो खुद समझ रहे हैं कि पलटू राम है। जब विकास पुरुष होते और उसके बाद वो अगर नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव ने तो 5 लाख रोजगार दिया।
नौजवानों को नौकरी दिया, 10 लाख का वादा था। और जब वो देखे कि सभी विभाग में जो रिक्तियां थी, ठीक है समझ गए, लेकिन गया में माहौल लालटेन का, इतना बोल रहे हैं आप। लालटेन गया में मोदी लहर नहीं चलेगा, मोदी लहर नहीं चलेगा। और काफी वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। मतलब हम लोगों की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि ये आदमी विकास पुत्र हैं और इन्होंने जो काम किया है, आज तक बहुत सारे विधायक एमपी आए, काम नहीं हुआ। और 2 बार यहाँ 80 में मांझी जी खुद विधायक रहे, एक भी काम नहीं किए हैं। जो जीता जागता हुआ उदाहरण है, आप कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं। उतना ही नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गया जिला में एक भी काम नहीं किए। समझ गए। मांझी से जनता जो है वो नाराज है, और जो वादा मांझी ने किया था वो वादा तो कभी पूरा नहीं हुआ। और यही कारण है कि गया की जनता बदलाव देख रही है, और साफ तरीके से कहा है कि इस बार गया में लालटेन जलेगा। हालांकि गया पर राज कई सालों से मांझी जाति का ही है, कई सालों से हरि मांझी हो या विजय मांझी हो वो सांसद रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इस बार बदलना है, और इस बार सर्वजीत पासवान पर जनता जो है वो भरोसा जता रही है। अंतिम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार राय। अमरेंद्र कुमार राय जी, बताइए कि क्या माहौल है गया का? गया में लालटेनमय है, पूरा लालटेन में है। बिल्कुल लालटेनमय है। यहाँ रहने का कारण है कि कुमार सर्वजीत जी जिस सुदूर इलाके में हम लोग खड़ी हैं, जिस रोड पर खड़ी हैं, आज यहाँ 10 साल पहले इस रोड नहीं था, कच्ची सड़क था, किसी तरह से लोग यहाँ पहुँचते थे। हरी बीमारी में खटिया पर लोग ले जाया करते थे हॉस्पिटल। लेकिन आज उनका देन है कि देखिए सामने पुल, आप एक कैमरा इधर भी घुरा के देख सकते हैं। वो पुल तो दिख रहा है हमको, देखिए वो पुल, ये पुल जो है ये सर्वजीत पासवान नहीं बनाया क्या? हाँ, सर्वजीत पासवान ही बनाए हैं पुल। आप इधर देखिए जंगल के तरफ गांव है, इस जंगल में अभी 10 किलोमीटर जाइएगा, जंगल इस गांव है, वहां तक पक्की सड़क देने के काम किए हैं। और कुमार सर्वजीत ऐसे व्यक्ति हैं, वो विकास पर भरोसा रखते हैं। जीतन राम मांझी जैसे पलटने का काम ये नहीं करते हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से ज्यादा महापलटू है। इन्होंने बात करते हैं हरजनवादी का, जब वोट लेने की बात आएगा तो चले जाएंगे बड़का पार्टी में। उनका यही काम है, खाली परिवार का विकास करना। खाली वो अब समधिन के टिकट देंगे, कभी बेटा के टिकट देंगे, और कभी अपने चुनाव लड़ेंगे। उनका यही राजनीतिक कैरियर रहा है। उन पर कभी कोई जनता भरोसा नहीं करेगा, और अपना जाति को खुद ठगने का काम करते हैं। मतलब मांझी समाज उनके साथ है या नहीं है? उनके साथ में मांझी समाज भी उनके साथ में नहीं है। जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है वो खुद कहते हैं कि मांझी ऐसे बात है कि हम लोग का संविधान को भी वो गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, साफ तरीके से। और आपका क्या नाम है? सर्वजीत पासवान या मांझी? मेरा नाम पूछ रहे हैं कि उनका वोट। ये बताइए, सर्वजीत पासवान या मांझी? या मेरे इस क्षेत्र ने किनको? चलिए ठीक है, साफ तरीके से गया की जनता का क्या माहौल था, गया की जनता क्या सोच रही है, क्या मिजाज है, वो दिखा रहे हैं।